तो दोस्तों आप लोगों ने सब जनों की शादी देखी है, लेकिन माता पार्वती और शंकर जी की शादी देखी है। इस वीडियो में आपको वही दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों शंकर जी और माता पार्वती किस तरह, कब और किस तरह शादी हुई वो सब आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलो दोस्तों। भगवान शंकर जब माता पार्वती को लेने चले, कैलाश पर्वत उस दिन असामान्य रूप से शांत था। हिमालय की चोटियां स्थिर थीं, हवा जैसे थमी हुई थी, चारों दिशाओं में एक गहरी गंभीरता फैली हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति किसी महान क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। यह वही कैलाश था जहां महादेव सदा ध्यान में लीन रहते थे, जहां वैराग्य ही जीवन था और भस्म ही आभूषण। आज वही महादेव विवाह के लिए प्रस्थान करने वाले थे। यह कोई साधारण विवाह नहीं था, यह किसी राजा और राजकुमारी का मिलन नहीं था, यह शिव और शक्ति का पुनर्मिलन था। यह शून्य और सृजन का संगम था, यह ब्रह्मांडीय संतुलन का क्षण था। माता पार्वती हिमालय राज की पुत्री थी। उनका जन्म हिमालय की पवित्र गोद में हुआ था। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, स्वच्छ नदियां और तपस्वियों की साधना से पवित्र वातावरण। राजमहल में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। वैभव, सम्मान और समृद्धि सब कुछ उपलब्ध था। परंतु पार्वती का मन इन सब में कभी नहीं रमा। उनका हृदय बचपन से ही किसी और ही दिशा में खींचता चला गया। वह दिशा थी शिव, वह योगी जो संसार से विरक्त था, जो श्मशान में ध्यान करता था, जो भस्म धारण करता था और जिसे किसी भी भौतिक आकर्षण की आवश्यकता नहीं थी। पार्वती जानती थी कि वही उनके जीवन का लक्ष्य है। उन्होंने सुना था कि शिव ही उनके पूर्व जन्म के स्वामी थे। उन्होंने यह भी जाना था कि शक्ति बिना शिव के अधूरी है और शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय। इसी विश्वास के साथ उन्होंने तप का मार्ग चुना। उन्होंने सबसे पहले फलाहार किया, फिर केवल जल पर जीवन रखा। धीरे धीरे उन्होंने जल भी त्याग दिया। दिन और रात तप में बीतने लगे। कभी धूप की तपन, कभी बर्फीली हवा, कभी वर्षा की धाराएं। कुछ भी उनके संकल्प को डिगा नहीं सका। उनका शरीर क्षीण होता चला गया, पर उनका संकल्प और अधिक प्रबल होता गया। ऋषि मुनि यह तप देखकर आश्चर्य करते थे। देवता भी चिंतित हो उठे। सब समझ गए कि यह साधारण तप नहीं है। अंततः वह क्षण आया जब स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनकी दृष्टि में करुणा थी, उनके मुख पर शांति थी। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण पवित्र हो गया। उन्होंने पार्वती से कहा, तुम शक्ति हो और शक्ति का स्थान शिव के साथ है। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। यह केवल विवाह की स्वीकृति नहीं थी, यह सृष्टि के संतुलन की घोषणा थी। देवलोक में आनंद फैल गया। ब्रह्मा ने विवाह का मुहूर्त निकाला, विष्णु ने विधि विधान निश्चित किया। हिमालय राज के नगर में विवाह की तैयारियां आरंभ हो गईं। नगर के द्वार सजाए गए, घर घर दीप जलाए गए, फूलों की मालाएं बांधी गईं। राजा हिमालय का हृदय गर्व से नहीं, कृतज्ञता से भरा था। उन्हें ज्ञात था कि उनकी पुत्री साधारण नहीं है और उसका वर भी साधारण नहीं होगा। फिर भी मानव स्वभाव के अनुसार उनके मन में यह कल्पना अवश्य थी कि वर एक शांत, सौम्य तपस्वी होगा। उन्हें क्या पता था कि वह तपस्वी किस रूप में आने वाला है। उधर कैलाश पर्वत पर महादेव की तैयारी आरंभ हुई। कोई रेशमी वस्त्र नहीं चुने गए, कोई स्वर्णाभूषण नहीं लाए गए। महादेव ने भस्म धारण की, जटाओं को संवारा, नाग को गले में स्थान दिया, त्रिशूल को हाथ में लिया। नंदी आगे खड़ा था, स्थिर, गंभीर, भक्ति से परिपूर्ण। महादेव ने कोई घोषणा नहीं की, कोई आदेश नहीं दिया। वे मौन रहे और फिर प्रस्थान किया। जब बारात निकली,
तो वह किसी भी लोक की कल्पना से परे थी। यह न तो राजसी बारात थी, न ही सामान्य। भूत, प्रेत, पिशाच, अघोरी, योगी, गण। किसी का रूप विकराल था, किसी का स्वर भयावह, किसी का नृत्य उन्मत्त। डमरू की गूंज आकाश में फैल गई। यह दृश्य भय उत्पन्न करता था और साथ ही अद्भुत भी था। यह बारात नहीं, महादेव की लीला थी। देवता दूर से देख रहे थे, कुछ स्तब्ध थे, कुछ आश्चर्यचकित, पर सब जानते थे कि यह सब शिव की इच्छा से हो रहा है। डमरू की गूंज आकाश में फैल गई। वह गूंज भय भी उत्पन्न कर रही थी और आकर्षण भी। देवता दूर खड़े यह दृश्य देख रहे थे, कुछ स्तब्ध थे, कुछ विस्मित, पर सब जानते थे कि यह सब महादेव की लीला है। जब यह बारात हिमालय राज के नगर के द्वार पहुंची तो नगर में हड़कंप मच गया। लोग भयभीत हो उठे। स्त्रियां बच्चों को भीतर ले गईं। सैनिकों के हाथ कांपने लगे। ऐसी बारात किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। माता मैना, पार्वती की माता, जब महल की छत से यह दृश्य देखने आई, भस्म से लिपटा वर, नाग, विकराल गण, उनका हृदय कांप उठा। उनकी आंखों के सामने अंधकार छा गया और वे मूर्छित होकर गिर पड़ी। राजा हिमालय यह सब देख रहे थे। वे जानते थे कि यह स्वयं महादेव हैं। पर उस क्षण एक पिता का हृदय उनके ज्ञान पर भारी पड़ गया। मन में प्रश्न उठा, क्या यही मेरी पुत्री के योग्य वर है? उसी समय नारद मुनि वहां प्रकट हुए। उनकी वीणा की ध्वनि वातावरण में शांति भरने लगी। उन्होंने कहा, जिसे आप देख रहे हैं वह केवल रूप है। भस्म वैराग्य का प्रतीक है। नाग काल पर विजय का चिन्ह है और गण यह दर्शाते हैं कि शिव किसी को तुच्छ नहीं समझते, वे सबको स्वीकार करते हैं। पार्वती यह सब देख रही थी। अपनी माता की अवस्था से उनका हृदय द्रवित हो उठा। वे महादेव के समीप गई। उनकी आंखों में विनय था। उन्होंने कुछ कहा नहीं, केवल देखा और महादेव समझ गए। महादेव ने अपना उग्र रूप त्याग दिया। जटाएं सुव्यवस्थित हो गई। भस्म दिव्य तेज में परिवर्तित हो गई। नेत्रों में करुणा भर गई। सामने एक सौम्य, दिव्य, अलौकिक शिव खड़े थे। पूरा नगर नतमस्तक हो गया। माता मैना ने आंखें खोली और जो उन्होंने देखा उससे उनका समस्त भय मिट गया। उनके मुख से निकला, धन्य है मेरी पुत्री। विवाह की विधि आरंभ हुई। ब्रह्मा ने मंत्र पढ़े, विष्णु साक्षी बने, देवताओं ने पुष्प वर्षा की, शिव और शक्ति एक हुए। उस क्षण ब्रह्मांड संतुलन में आ गया। यह विवाह दिखावे का नहीं था। यह संदेश था कि सच्चा प्रेम रूप नहीं देखता, सच्चा त्याग भय नहीं मानता और शिव केवल देव नहीं, एक दर्शन है।